हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पीछे देख रहे होंगे आप, ये है अमरूद का पेड़ और जिसमें कि छोटे छोटे अमरूद लगे हैं। ये देखिए, ये वाले छोटे छोटे अमरूद लगे हैं। तो ये कुछ टाइम बाद पकने के लिए हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझसे बैठी है चेयर में, तो हंस भी रही है ये कि ऐसा ही। और आगे वगैरह है, खीरा है, सब्जियां हैं, तो खूब सारे उनके झील हो रखे हैं। ये देखो जैसे ही है पीछे चचिंडा का झील, और आगे है हमारा इधर आजकल मुंगरी या गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं। और ये है इसका पेड़, और आगे दिखाता हूँ आपको ककड़ी का झील। जो कड़करेला होता है तो इसका झील है, और इस पर अभी एक दो बार की सब्जी हमने तो खा भी ली है। ये लगा इस पर कड़करेले, जिसको करेले भी बोलते हैं, लेकिन ये हल्का हल्का कड़वा होता है, इसलिए इसको कड़करेले बोलते हैं गढ़वाली में। और यहाँ पे इसके बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। फिर इसके बाद इस पर सब्जियाँ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहीं पे है हमारा ककड़े का पेड़। रहेगी क्या बकरियाँ हैं? चलो अच्छा, रोटी खेलते हैं? हाँ खेल कितना रोटी खाए? यो बस ठीक है, जाता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए फुल बगीचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे सीधे खेतों से सब्जी, जो आज जाली ले जाने आया हूँ। अभी बजे शाम के 6:15 हो गए हैं। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आगे, आपको लौकी और मैं करता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई मुंगरी है। और यहाँ पे था एक झोपड़पट्टी, लेकिन वो गया कहाँ, ताले गायब हो गया। और फिर है एक ऊपर की ओर है, वहाँ जाकर पूछते हैं कि सब्जियाँ कैसे दे रहे हैं। और जो ये सब्जियों की देखो, सब्जियों पूरी बहुत बड़ी खेती है। हाँ, इन्होंने किया है यहाँ पे सब्जियों की खेती। बुझी छो नीच कि कैसे बुझी? हाँ लौकी है, कितने रुपये किलो है? 30। यहाँ मिलेगी उधर मिलेगी? वहाँ पे है कोई? अच्छा ठीक है, फिर जाते हैं। तो ये है आपका जो इन लोगों ने यहाँ पे खेती कर रखी है, काफ़ी अच्छी बात है। अरे ज़्यादा सब्जी तो नहीं है, कद्दू लौकी वगैरह है, बीन्स है, तो लेते हैं जो भी है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे इधर से घूम के जाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हेलो मुर्गा, ये बड़े मुर्गे हैं यहाँ पे। किस तरह लंबी लंबी गार्डन करा है। जो झोपड़पट्टियाँ हैं वो बना रखी हैं। ये देखो पूरे बीन्स के झील हैं, इस तरह के बना रखे हैं।
ये देखो, जो कि हमारे गढ़वाल के जो लोग हैं वो ऐसे बनाने में बहुत शर्माते हैं और काम करना की जो ताकत है वो हमारे गढ़वाली भाई लोग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि इसी तरह अगर हमारे इधर के लोग भी इस तरह का काम करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे देखो किस तरह से लगी है लैंकी, देखिए यहाँ पर पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या सब्जियां हैं। भाई जी यहाँ तो कोई नहीं है, ऊपर पूछते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया, मुर्गियाँ मुर्गियाँ मुर्गियाँ, कुत्ता 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 कुत्ता। भाई जी सब्जी वगैरह है? कहाँ पे? यहाँ पे है नहीं कोई, तो सब्जियां हैं नीचे की ओर, फिर चलना पड़ेगा नीचे। और दिखाता है आपको मुर्गा। ले 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 ले, यहाँ पे भाई जी, और यही इनका यहाँ पे काफी बड़ा, तो वो करते हैं पिछले कितने सालों से करते हैं आप यहाँ पे? 3 सालों से यहाँ पे सब्जियाँ उगा रहे हैं। और मात्र जो लोकल मार्केट है यहाँ पे गोपेश्वर, चमोली है, पीपलकोटी है, नंदप्रयाग है, तो इनकी सब्जियाँ कर्णप्रयाग तक जाती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार ये सब्जियाँ उगाते हैं और कौन कौन सा मौसम में कौन कौन सी सब्जियाँ होती है, तो बताइए भाई जी। अब राई का सीजन आ रखा है भाई, आ रहा है, मतलब ये कौन सी महीना है? ये महीना कौन सी है? ये है आपका अगस्त। सितंबर अक्टूबर से राई का सीजन आएगा। हाँ, उसके बाद फिर नीचे, हाँ, सर्दियों का टाइम पे, और सर्दियों का गोभी भी होता है। फिर आता है फिर फरवरी मार्च में फिर आएगा आपको फूल गोभी, बंद गोभी। हाँ, तो अभी उसके बाद फिर टमाटर आएगा, टमाटर लगेगा। तो अभी कौन कौन सी सब्जियां हो रही हैं यहाँ पे? अभी हमारा ये सब्जी था, बरसात की सब्जी, लौकी, टमाटर, खीरा, ये मतलब बैंगन, अब लास्ट से चल ये अभी मतलब खीरा और जो करेले वगैरह भी लग रखे हैं ना? हाँ, अभी समझो करेले है, स्टार्टिंग है ये, और ये करेले का झील है यहाँ पे। हाँ, लगभग आधी आधी हो गए करेला, बाकी तो खत्म भी हो गए। तो कह रहे हैं कि अभी तो काफ़ी सारे जो सब्जियां हैं वो लोग ले गए यहाँ से, और कुछ कुछ सब्जियां तो ख़त्म भी होने वाली हैं, तो जो थे वो ख़त्म हो गए। सब्जियाँ हैं, चलिए खाने के लिए नायर है, तो हमारे इधर गढ़वाली में नायर बोलते हैं और हिंदी में इसको नहर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है कि हिंदी और गढ़वाली का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि पूरे बरसात मौसम में और हर जगह हरियाली हरियाली छा रखी है। तो आपको सीधे आगे दिखाते हैं जहाँ पे सब्जी है। सब्जी सब्जी, ये कैमरा है, कैमरा तो आपका जो है ना सब्जियों का प्रचार होगा। हाँ, तो अभी कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे? जो कुछ खेत में है वही है तो कुछ भी नहीं है, खाली वो है। अच्छा, ठीक 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 है जी, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गए हम और सब्जियां हैं इस कट्टे में रख रखी उन्होंने। तो ये है बीन्स। बीन्स कितने रुपये किलो है? ये तो मालिक हुई है। अच्छा, तो फिर भी कितना होगा? मतलब 40 रुपये होगा। 40 रुपये किलो बीन्स। और कौन सी सब्जी है? अच्छा, के ऊपर खीरा भी है। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने बहुत सारे कीड़े निकाल के इकट्ठे किए हैं, और लौकी भी है, और कुछ हो गई खराब लौकी है, जो कि खराब थी उनको साइड कर दिया गया है, और कुछ खीरे जो कि अभी ठीक ठाक है। लौकी कितने हैं इसका रेट? हाँ, इस
इसका 30 रुपये। 30। 2 किलो कर दीजिए लौकी। चलिए थोड़ा लेते हैं सब्जियां। लौकी हो गई 2 किलो। खीरा कितना है? ये कम हो जाएगा? हो जाएगा, 1 किलो रख दो। हाँ? मालकिन तो उधर गई। यहाँ पे आपने देखा कि सब्जियों की खेती किस प्रकार कर रहे हैं ये लोग। और जो हमारा उत्तराखंड है, चमोली ज़िला है, यहाँ पे इस तरह की जो इस तरह रहते हैं, काफ़ी अच्छी बात है कि अपनी जो आजीविका है वो इसी से चला रहे हैं, है ना। तो आपको दिखाते हैं आगे कि किस होने वाली है। और शाम के 6:30-7 बजने वाले हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने आया था अभी सब्ज़ी लेने के लिए, और जो लोग यहाँ पे सब्ज़ी उगाते हैं तो उनसे भी मैंने आपको मिलवाया। पहाड़ों में यही फ़ायदा है कि आपको जो सब्ज़ी है प्योर पहाड़ी और प्योर देसी, जो सीधे खेत से निकलकर आप लोगों तक ये घर तक पहुँचती है। तो यही ख़ास बात है पहाड़ों में। अगर आप लोग भी इस तरह से पहाड़ी फूड या पहाड़ी कुछ भी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपसे हो सके तो इस तरह की और भी वीडियोस मैं बनाता जाऊंगा। और इस तरह के व्लॉग आप लोगों को, जो ऊपर चढ़ाई जो ये लोकेशन है वो सड़क से 300 मीटर नीचे है, तो इसलिए अभी थोड़ी चढ़ाई है। तो फिर अब हो गया यहाँ पे टाइम शाम का 7 बज गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे उत्तराखंड में आज भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं वो इस तरह काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारे उत्तराखंड में बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्यों ना हम ऐसा ही स्वरोज़गार करके अपना काम करें और बेरोज़गारी को कम करें। तो मेरा यही इस वीडियो से मोटिव है कि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता जाऊं, और इस तरह के काम आप भी लोग भी करें।